उस ड्राइवर कंडक्टर ने ही उसको डॉक्टर बना दिया। अब वो ड्राइवर कंडक्टर क्या हो उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि आप अपने बच्चे को नीट के एग्जाम में या कोई भी आपका एग्जाम हो उसके अंदर वो सक्सेस करेगा। वो बर्थ चार्ट के अंदर आपको मेडिकल सर्विसेज के अंदर लेके जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि बर्थ चार्ट में मान लीजिए नंबर नहीं है, फिर भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। और ये मेरा दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नोबेल प्रोफेशन के बारे में, और वो है मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन आज बहुत इंपॉर्टेंट एक बैकबोन बन चुकी है हमारे इस कंट्री की, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी है, मेडिकल फैसिलिटीज भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। इसीलिए आज बच्चों में ये क्रेज है और अपने पेरेंट्स जो हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को वो मेडिकल फील्ड के अंदर भेजें। बात थोड़ी सीरियस है, गंभीर तरीके से हम लोग बात करेंगे, हर एंगल को हम लोग टच करेंगे। और आज का विषय वाकई में बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। दोस्तों, अब हम लोग इंडिपेंडेंस डे पर आप लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं, और अभी से ही हमारे जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर एक डिस्काउंट जो है वो चल रहा है आप लोगों की डिमांड पर कि सर सभी लोग कर रहे हैं, कम से कम आज हमको तो बेनिफिट दो। इसीलिए हमने क्या किया है, आप लोगों को कुछ समय के लिए डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर सभी रिपोर्ट्स को अवेलेबल करवाया है। आप जरूर इसको अवेल कीजिए। खास बात है कि हमारी एक न्यू लॉन्चिंग है और वो है हस्बैंड वाइफ लाइफ पाथ रिपोर्ट, जिसमें पैरेलली दोनों रिपोर्ट्स को एक साथ एनालिसिस किया जाएगा। हस्बैंड के मोबाइल नंबर सजेस्ट किए जाएंगे, वाइफ के भी किए जाएंगे। बर्थ चार्ट का एनालिसिस दोनों का होगा, लेकिन एक ही स्क्रीन पर होगा, क्योंकि वीडियो बनेगा उसका। एक ही स्क्रीन पर कंपैटिबिलिटी जो है वो चेक की जाएगी, कहां कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बताया जाएगा। रेमेडीज इस तरीके से करें। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने स्टार्टिंग से ही हस्बैंड और वाइफ का एनालिसिस किया है, वो एक ही रिपोर्ट में किया है, लेकिन वो तभी हमने किया है जब कोई प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग जो है उसको हाईलाइटेड तरीके से सभी प्रॉब्लम्स को एक साथ एक ही मंच पर एक ही रिपोर्ट के अंदर जो है वो लेके आ चुके हैं, और वो भी अर्जेंट बेसिस पर आपको रिपोर्ट मिलती है। तो हस्बैंड एंड वाइफ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लोग एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। अभी हमने लॉन्च की है इस नई रिपोर्ट को, इसीलिए अभी डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये है, आप इसको जरूर अवेल कर लीजिए। हमारी जो भी रिपोर्ट्स होती है हम लोग मैनुअल बनाते हैं, बाई हैंड बनाते हैं, और इसके ऊपर एक वीडियो बनता है। और आप जानते हैं कि वीडियो के अंदर जब ह्यूमन टच होता है तो एक नॉलेज जो है वो आपके पास में पहुंचता है कि आखिरकार आप अपने रेमेडीज के थ्रू कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने प्रोफेशंस को, कैसे अपने प्रोफेशन को आप चुन सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर एक सौहार्दपूर्ण लाइफ जो है, खुशनुमा जो माहौल है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप जरूर संपर्क कीजिए विदाउट हेजिटेट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन की, है ना। ये प्रश्न जो है आप लोग यहां पर देख रहे हैं 4 and 6 का, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था लास्ट टाइम पर कि आखिरकार हम इसमें कौन सा नंबर पुट कर दें जिससे कि ये एक वैल्यूएबल नंबर मिल जाए, एक पेयर बन जाए। जैसे आप मानिए कि अगर मान लीजिए मैंने नंबर यहां पर 1 पुट किया तो 4-1 एक नेगेटिव नंबर होगा, 1-6 भी नेगेटिव नंबर है। 2 अगर पुट किया तो 4-2 और 2-6 दोनों ही नेगेटिव बन जाएंगे। 3 अगर पुट किया तो 4-3 नेगेटिव नंबर हो जाएगा, 36 तो फिर भी ठीक है। 4 अगर पुट किया तो 44 तो वैसे ही बहुत खतरनाक है। 5 अगर पुट किया तो 45 बंधन दोष, और 5 और 6 जो है वो मनी लॉस का नंबर। 6 अगर पुट किया तो 46, 64 ये भी एक्सटर्नल जो है आपको अफेयर्स की तरफ लेके जाएगा, घर के बाहर थोड़ा खुशी ढूंढने की तलाश करते हैं। 7 नंबर एक ऐसा नंबर निकल कर आया है जो कि हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं। तो 7 पुट करें तो 47 एक ये मान के चलिए कि ऐसा इंसान जुगाड़ू बहुत होता है। 76 भी एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा सोच समझ कर इसको रखना चाहिए। फिर अगर हम लोग 8 को पुट करें तो 48 एक ब्लड रिलेटेड डिजीज आपको देगा, रॉन्ग मतलब नेगेटिव रहेगा। 9 भी हम लोग पुट कर सकते हैं, जैसे 49 हुआ और 96 ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। 49 आपको हेल्प करेगा रिस्क लेने के अंदर, और 96 जो है आपके सोशल रिलेशन को अच्छा करेगा। तो 2 नंबर हमने यहां से फाइंड आउट किए, एक तो किया 49, 96 और फिर किया 47 और 76। तो ये इसका रिजल्ट है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, मुझे आप लोग ये बताइए कि इनमें से मोबाइल नंबर का टोटल सबसे अच्छा किस पर रहता है। अच्छे सारे ही हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन रिजल्ट कौन सा देगा जब हम लोग मोबाइल नंबर का टोटल कहां पर रखें जिससे वो बेहतरीन रिजल्ट देगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चलिए मैं 2 मिनट के लिए आपसे एक बार बात कर लेता हूं। देखिए क्या है, आज का जो कंटेंट है वो बड़ा सीरियस है, और सीरियस बात को बैठकर जो है वो करना बड़ा फायदेमंद होता है।
क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का यह सवाल है। देखिए, न्यूमरोलॉजी को हम लोग किस तरीके से देखते हैं। न्यूमरोलॉजी एक तरीके से गूगल मैप की तरह है, आपको राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन में वो मूव करती है। ठीक है, अब देखिए, आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं डॉक्टर, मेडिकल लाइन में जो है आप भेजना चाहते हैं। जब मेडिकल लाइन में आप भेजना चाहते हैं तो पहले यह देखिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है। क्या वाकई में वो बच्चा भी मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, या कहीं ऐसा ना हो कि एज ए पेरेंट्स आप अपनी इच्छाओं को, जिन सपनों को आपने पीछे छोड़ दिया था, उन सपनों को लेकर आप अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, एक प्रेशर तो क्रिएट नहीं करवाना चाह रहे हैं आप उनके ऊपर। चाहे बर्थ चार्ट के अंदर सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा हो, लेकिन एक बार अपने बच्चों से जरूर पूछिए, क्योंकि हम लोग इंडियन पेरेंट्स हैं, पूछ लेना चाहिए एक बार। ओके, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि जब वो बच्चा इंटरेस्ट लेगा ना, तब रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। आप चाहे बर्थ चार्ट कुछ भी कहे, ठीक है। अगर बच्चे ने हामी भर दी है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और पेरेंट्स इस बात को लेकर एग्री हो चुके हैं कि हां हमें भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो सुनिए आज का लेक्चर, वो बड़ा जबरदस्त होगा, है ना। बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। ओके, आज हम लोग सेशन के अंदर 3 कंपार्टमेंट में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा मोबाइल नंबर के बारे में, कि मोबाइल नंबर में ऐसे क्या नंबर्स हम लोग रख लें, चाहे वो पेरेंट्स रखेंगे तो भी वो बच्चे के हेल्प करेगा, और बच्चा खुद रखेगा तो भी हेल्प करेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, हो सकता है कि वो नंबर ना रखे, तो पेरेंट्स को सलाह दी जाती है। फिर हम लोग बात करेंगे बर्थ चार्ट के ऊपर, कि बर्थ चार्ट कितना सपोर्टिव हो सकता है और क्या क्या रेमेडी आप कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ड्राइवर कंडक्टर, चाहे बर्थ चार्ट कितना भी खराब से खराब को ना हो, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर जो है वो भी सपोर्ट करते हैं। मेरे पास में रिपोर्ट आती है, और देखिए मैं हवा में बात नहीं करता हूं। एक बार तो मैंने एक बच्ची को कॉल तक कर लिया था, यार मुझे बताइए, मैंने उनसे पूछा, मगर मुझे बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने एमबीबीएस आउट ऑफ इंडिया कहीं से किया। उन्होंने कहा कि हाँ सर, मैंने बाहर से किया है, और फिर इंडिया में आने के बाद एग्जाम क्लियर किया, और अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूं। ये उस बच्चे की कहानी थी। उसने पूछा कि सर आपने क्यों पूछा, मगर मुझे बर्थ चार्ट में ऐसा कोई भी नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इसको फिर बाहर से परस्यू किया, कर तो लिया, लेकिन बहुत लंबा समय उनको लग गया था उसके अंदर, मतलब वो स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज को लेकर। ऐसे अनुभव होते हैं, कई बार सीखने को मिलता है। एक बार एक और बच्चे की मेरे पास में पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है वो मेरे सामने आई, वो भी शायद 3rd ईयर के अंदर वो बच्चा था। तो मैंने उनके बर्थ चार्ट को देखा, तो देखकर ये देखा कि यार इनके बर्थ चार्ट में तो कोई भी योग नहीं है, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर जबरदस्त बैठा हुआ था। उस ड्राइवर कंडक्टर ने ही उसको डॉक्टर बना दिया। अब वो ड्राइवर कंडक्टर क्या हो, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सेशन को बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मोबाइल नंबर आखिरकार हम लोग कौन सा रखें। देखिए, मोबाइल नंबर अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं कुछ नंबर्स आपको बताता हूं, जो कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर काफी हेल्प करेगा, और पेरेंट्स तो खास तौर पर सुन ही लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। देखिए, एक तो नंबर है 31 का, जो कि आपको नॉलेज देगा, आपको विजडम देगा। एक नंबर है 15 का, और एक नंबर है 17 का। ये 3 नंबर आपके लिए ऐसे हैं जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे। एक 37 भी मान लीजिए, 37 जो है वो भी मोबाइल नंबर में हेल्प करेगा कि आप अपने बच्चे को नीट के एग्जाम में या कोई भी आपका एग्जाम हो उसके अंदर वो सक्सेस करेगा। ठीक है, मेडिकल लाइन के अंदर। तो ये तो रही मोबाइल नंबर की बात। हां, मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कहां पर होना चाहिए, तो टोटल भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं केवल कॉम्बिनेशन आप देखें, मोबाइल नंबर का टोटल भी आप चेक कर लीजिएगा। बर्थ चार्ट के ऊपर आते हैं, और बर्थ चार्ट के ऊपर आने के लिए हमको बर्थ चार्ट को देखना पड़ेगा कि बर्थ चार्ट में कौन कौन से नंबर अवेलेबल होने चाहिए। अब आप देखिए कि यह हमारे पास में बर्थ चार्ट है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, हवा में बात नहीं करूंगा। देखिए, एक्चुअली में क्या है कि प्रैक्टिकल तो बात यह है जो कि आपने सबसे सुना होगा, एक ऑर्डिनरी बात है, सामान्य बात है, जो कि हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि 3 and 7 जो होता है वो बर्थ चार्ट के अंदर आपको मेडिकल सर्विसेज के अंदर लेके जाता है। अब 3 और 7 के अलावा नंबर 5 यहां पर है, तो वो आपको बहुत हेल्प भी करेगा एक डॉक्टर बनने के अंदर। अब किसी के बर्थ चार्ट में मान लीजिए कि नंबर 3 यहां पर नहीं है, तो पता है क्या होगा, वो जो व्यक्ति है वो पैरामेडिकल सर्विसेज के अंदर सक्सेस हो जाएगा। नंबर 7 नहीं है और नंबर 3 है, तो फिर वो बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा, वो पैरामेडिकल सर्विसेज के अंदर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, दोनों ही नंबर अवेलेबल हैं, तो इसको पर्टिकुलर नीट का एग्जाम क्लियर करके
या मेडिकल फील्ड का एग्जाम क्लियर करके उसको डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है। और नंबर 5 यहां पर है तो वो और भी उसको बेनिफिट देगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में बैलेंस देगा। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो बीच की लाइन होती है ये तराजू की तरह तोलती है। नंबर 1 यहां पर होगा तो 8 और 6 मेहनत को और लग्जरी को वो तोल लेगा तराजू की तरह। वैसे नंबर 5 यहां पर होगा तो नंबर 3 और नंबर 7 को भी वो बैलेंस कर लेगा। इसीलिए बैलेंसिंग में अगर नंबर 5 यहां पर बैठ गया है तो अब वो दोनों को बैलेंस कर लेगा और रिजल्ट आपको दे देगा। इसके अलावा ट्रायंगल के अंदर नंबर 9 अगर अवेलेबल है तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी पेशेंट को देखने के अंदर एक आपको निर्भीकता चाहिए, है ना। भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए, डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इसीलिए नंबर 9 जो है वो आपको सर्जरीज के अंदर काफी हेल्प करेगा, मतलब आपका डर खत्म करेगा। इसीलिए ये जो ट्रायंगल है 937 का जो ट्रायंगल है वो बहुत हेल्प करेगा। पहले तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, देख लिया आपने। इसके साथ में 2 नंबर्स और हैं जो कि आपको बहुत हेल्प जो है वो कर सकते हैं। एक तो है नंबर 4 और एक है नंबर 1। अब ये आपके लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेके आएगा। आप हर काम को टाइम कंस्ट्रेंट होकर करेंगे, टाइम टेबल के हिसाब से करेंगे, डीप थिंकिंग करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सोचेंगे। और ये जब 951 की प्लेन कंप्लीट आपका हो जाएगा तो आपके लाइफ में अप डाउन कितना भी क्यों ना आए, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ मुझे तो करना ही है। जिस समय आप डीमोटिवेट होंगे एज ए स्टूडेंट तो आपको ये विल पावर देगा, मोटिवेट करेगा, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर आएगा और आप आगे के आगे बढ़ते रहेंगे और सक्सेस आपको मिल जाएगी। सक्सेस आपको मिल जाएगी। जिनकी भी 9511 की लाइन कंप्लीट है उनको तो सक्सेस मिलती ही मिलती है, और जिनको नहीं मिली है, अगर आपके बर्थ चार्ट में है और सक्सेस नहीं मिली तो आपको जरूर रेमेडी जो है वो पावरफुल करनी चाहिए। तो ये बर्थ चार्ट है। बर्थ चार्ट को इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बर्थ चार्ट में मान लीजिए नंबर नहीं है, फिर भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। और ये मेरा प्रैक्टिकल जो है, मेरा इतने सालों का अनुभव है और मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। मेरे पास में रिपोर्ट्स आती हैं। एक व्यक्ति की मेरे पास में रिपोर्ट आई जिसमें ना तो 3 था और ना 7 था, ठीक है। उसके पास में नंबर 4 था, नंबर 9 था और नंबर 5 था। ये देखिए आप, ठीक है ना। और वो डॉक्टर था। नंबर 3 भी नहीं था, नंबर 7 भी नहीं था। क्या हुआ, डॉक्टर बन गया, है ना, डॉक्टर बन गया। चलते हैं हम लोग ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर। तो बर्थ चार्ट हमने देख लिया, ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर भी चलते हैं। देखिए नंबर 4 आपको डिसिप्लिन देगा, आपको बताएगा कि कैसे आपको चलना है ना। आपके ड्राइवर के अंदर या तो एक नंबर बैठा हुआ है, देखिए 3 और 7 तो है ही है, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। नंबर 1 बैठा हुआ है, नंबर 5 बैठा हुआ है, या नंबर 5 बैठा हुआ है, नंबर 1 बैठा हुआ है, ये भी आपको क्या देगा, ये भी आपको सक्सेस देगा। क्योंकि ये हरफनमौला है। हरफनमौला जानते हैं आप, हर किसी फील्ड के अंदर वो सूट हो जाता है, हर किसी काम को वो कर लेता है। एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन, एनी टाइप ऑफ जॉब, उसके लिए वो फर्दर प्रोसीड कर सकता है। कोई उसके लिए हर्डल, कोई रुकावट नहीं है। तो अगर ड्राइवर कंडक्टर में 1 and 5, 5 and 1 कुछ बैठा हुआ है तो वो उसको और पुश कर देगा और उसको अच्छा बेनिफिट जो है वो देता चला जाएगा। तो ये है ड्राइवर कंडक्टर की बात, ठीक है। हमने 3 स्टेप के अंदर अब बात की। फर्स्ट स्टेप ये थी कि मोबाइल नंबर का, सेकंड स्टेप ये थी कि बर्थ चार्ट का, और बर्थ चार्ट को मैंने नंबर्स में आपको डिवाइड कर दिया। बात है फिर ड्राइवर कंडक्टर की। जो लोग ऐसा कहते हैं कि 3 और 7 नहीं हो और वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि मेरे पास में जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें मैंने खुद प्रैक्टिकली इस चीज को देखा है। हां, बात यह है रेमेडी तो लगेगी। रेमेडी देखिए अब किस तरीके से लगती है कि बर्थ चार्ट में जो नंबर मिसिंग है जिससे आप बन सकते हो, वो जो एब्सेंट नंबर है उसकी प्रॉपर राइट डायरेक्शन में रेमेडी होनी चाहिए, और फिर वो बच्चा जो है वो मेडिकल लाइन में आगे जा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि आपके, अच्छा बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे वो तो आपको पता है ना। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखिए पेपर के ऊपर, सभी नंबर्स को फिल कीजिए इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बर्थ चार्ट यहां पर बना के दिखाया। यहां पर नंबर्स को पुट कर दीजिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। ड्राइवर कैसे निकालते हैं, आपकी जो डेट है उसको कंबाइन कर लीजिए, ऐड कर लीजिए तो ड्राइवर निकल जाएगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे तो कंडक्टर निकल जाएगा, उसको भी आप पर पुट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से बर्थ चार्ट में। और आप बताइए कि क्या वाकई में, देखिए ये पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे के लिए एक राइट प्रोफेशन का चूज करें, चुनाव करें, वो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा इंडिपेंडेंस फ्रीडम सेल जो है भी चल रहा है पहली बार, और मुझे लगता है आखिरी बार, मुझे लगता है पहली बार और आखिरी बार। इसके बाद तो फिर ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
अभी हमने काफी डिस्काउंट प्राइस में अपनी सभी रिपोर्ट्स के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया है। हमने एक नई रिपोर्ट को लॉन्च किया है, वो है हस्बैंड वाइफ की रिपोर्ट। और हस्बैंड वाइफ की रिपोर्ट के अंदर पैरेलली जो है हम लोग हर चीज को एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि सर इसमें क्या नया होगा, ये तो वही रिपोर्ट्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब बर्थ चार्ट दोनों आमने सामने होंगे तो कंपैरेटिव स्टडी होगी, साथ ही के अंदर मोबाइल नंबर दोनों को सजेस्ट किए जाएंगे, दोनों को ही रेमेडीज अलग अलग बताई जाएंगी, क्वेश्चंस भी आपसे लिए जाएंगे, हर चीज आपको कंपैटिबिलिटी के साथ में पूछी जाएगी, ताकि आपके, देखिए ये रिपोर्ट सभी के लिए नहीं है, ये रिपोर्ट उनके लिए है जो कि अपनी पारिवारिक जिंदगी अंदर गृहस्थ जीवन के अंदर काफी अच्छे से सुख और समृद्धि के साथ में जीना चाहते हैं। ये उनके लिए रिपोर्ट है। उनको लगता है कि यार अगर मेरे घर में शांति होगी तो मैं अपने जीवन में बहुत प्रगति जो है वो कर सकता हूं। ये उनके लिए रिपोर्ट है। ओके, ये हस्बैंड वाइफ की रिपोर्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये रिपोर्ट हमने अभी लॉन्च की है, इसीलिए हम लोग इसके स्टार्टिंग फेज के अंदर ही डिस्काउंट दे रहे हैं, बाद में फिर वापस इसके प्राइस जो है वो हाइक हो जाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग अपनी रिपोर्ट को मैनुअल बनाते हैं, आप हमसे जरूर कंसल्ट कीजिए। नंबर आपको यहां पर फ्लैश हो रहा है, विदाउट हेजिटेशन आप जो है हेजिटेशन के साथ में आप कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, कोई हेजिटेशन आप मत रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो मैंने पूछा है इसका जवाब आप लोग जरूर दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।